हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे। तो बचे हुए क्वेश्चन हम इस सेकंड वीडियो में लेके आए हैं। जो एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चन बचे हुए थे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें के 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग मेरा फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं, जो कि हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम ये नया वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है वह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि हम लोग रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपने मेरा वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि कैसे हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं। इसलिए आप वहां पे जाके जरूर देखिएगा, तब आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसे हम कंपेयर करते हैं किसके, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, हम इसको फिर से लिख रहे हैं, अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से हम लिख रहे हैं। 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, जो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे ए बी सी की। तो b की वैल्यू क्या है, 3 है, -3 प्लस माइनस b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, 5 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 5 जा 20 होता है, डिवाइडेड बाई 2। एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम -20 में से 9 ऐड करेंगे तो -11 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस, हम -11 को माइनस अंडर रूट 11 को हम ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमें रूट क्या मिलता है, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब अंडर रूट, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो हमारा रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए आप वहां पे जाके हमारी पहला वीडियो जरूर देखिएगा। इमेजिनरी होता है, और हम आपको ये भी बताए हैं कि अंडर रूट -1 की वैल्यू आयटा के इक्वल होती है।
ये एक इमेजिनरी का नोटेशन होता है और इसका कोई मतलब होता नहीं है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम फिर से अपने इक्वेशन की तरफ चलते हैं। x इक्वल टू -3 प्लस माइनस √11 और मल्टीप्लाई बाई √-1, इसकी वैल्यू i है, डिवाइडेड बाई 2। तो हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन मतलब हमें हमारा रूट मिल गया। ये रूट हमारा क्या है? इमेजिनरी है, इमेजिनरी रूट। इसको हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। पहला रूट हमारा होगा -3 प्लस √11i डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा रूट हमारा होगा -3 माइनस, चूंकि हम प्लस एक बार ले चुके हैं तो दूसरी बार हम माइनस ही लेंगे, √1 √i डिवाइडेड बाई 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया आंसर। आप जाके एनसीईआरटी की बुक से मैच करा सकते हैं 5.3 एक्सरसाइज के आंसर से। डियर स्टूडेंट, हम आपको 5 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.3 का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:x स्क्वायर माइनस 1:x प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे हमें क्या मिला है? a की वैल्यू क्या मिल रही है? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 2। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए एक फार्मूले का यूज करते हैं, जो कि है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें हम a b c की वैल्यू रखते हैं। तो a b c की वैल्यू रखने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रूट। इसको हम देखेंगे। b की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस माइनस √ b की वैल्यू है -1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। c की वैल्यू कितनी है? 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस √ में -1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 प्लस माइनस √-7। अब तो आप लोग समझ चुके होंगे डियर स्टूडेंट कि ये रूट जो है इमेजिनरी फाइंड आउट होने वाला है। तो x को हम और क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस माइनस √7 इंटू √-1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि √-1 की वैल्यू क्या होती है? आइटा होती है। यहाँ पे रख देंगे तो 1 प्लस माइनस √7 आइटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे रूट फाइंड आउट हो गए हैं। अब हम इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो हमें पहला रूट मिलेगा x 1 प्लस ले रहे हैं, साइन प्लस ले रहे हैं, तो प्लस √7i आइटा डिवाइडेड बाई 2। अब हमें x की दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 माइनस लेंगे, क्योंकि पहले हम प्लस ले चुके हैं, इसलिए अब हम माइनस लेंगे, √7 आइटा डिवाइडेड बाई 2। आप लोग ये आंसर जाके अपने
5.3 एक्सरसाइज के आंसर से मिला सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि 5.3 एक्सरसाइज का है। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इसको हम फिर से रीअरेंज करके लिख ले रहे हैं। √2 इंटू x² प्लस 1 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0। इसमें हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी? पहले हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल रही है? a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू √2। तो हम जानते हैं, हमें पता है फार्मूला रूट फाइंड आउट करने का। रूट फाइंड आउट करने का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने का फार्मूला हमें पता है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं तो हमें रूट मिल जाएगा। b की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस माइनस b की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √2 है और c की वैल्यू भी √2 है। तो डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 2 √2। डियर स्टूडेंट, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन यहाँ 4 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 √2। हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे √2 इंटू 2 हुआ है। तो हम √2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 प्लस 2 के पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2/2, जो कि कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, किसका? √2 इंटू √2 का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम रूट क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2√2। तो हमें रूट मिलेगा -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2√2। अब हम -7 को क्या लिख सकते हैं? √-7 को हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई बाई √-1, और हम √-1 को आयटा के इक्वल भी लिख सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे होगा -1 प्लस माइनस √7 आयटा डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ पे आप लोग को मैं फिर से बता दे रही हूँ कि यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे कर दिए। तो पहले यहाँ पे आप देखिए √7 को हम क्या लिख सकते हैं? √7 मल्टीप्लाई बाई √-1, और हम √-1 को लिख सकते हैं आयटा। तो यहाँ पे हम इसको शिफ्ट किए हैं
तो हमें ये रूट मिल गया -1 प्लस माइनस √7 आइटा डिवाइडेड बाई 2√2। तो इसको हम अलग अलग करके लिख ले रहे हैं रूट के लिए। -1 प्लस ले रहे हैं 7 आइटा डिवाइडेड बाई 2√2। दूसरी वैल्यू x की आएगी -1, चूँकि हम प्लस एक बार ले चुके हैं तो माइनस लेंगे 7 आइटा √7 आइटा डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारा इमेजिनरी रूट फाइंड आउट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.3 एनसीईआरटी की बुक का है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? √3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कंपेयर करने का कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर comparing equation finding a इक्वल टू √3, b इक्वल टू -√2, c इक्वल टू 3√3। इतना हम लिख लिए हैं। तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू x माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। हम सारी वैल्यू अब ऊपर से पुट करेंगे। x में b की वैल्यू क्या है? -√2 प्लस माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -√2 का स्क्वायर हो जाएगा b², 4 a की वैल्यू √3 एंड c की वैल्यू 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू √3। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको हम अरेंज करेंगे। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस √2 प्लस माइनस। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिल रहा है 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा। इसको हम अरेंज कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू √3। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगेन। तो √2 प्लस माइनस √2 माइनस 4 3 जा 12 एंड वी नो, हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2√3। इसको फिर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? √2 प्लस माइनस 2 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाई 2
इंटू √3 x इक्वल टू, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस √-34 डिवाइडेड बाई 2√3। तो √-34 को हम क्या लिख सकते हैं, √34 इंटू √-1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, √34 इंटू आइटा। और हम जानते हैं कि आइटा माइनस √-1 के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे, अब इसको हम फिर से लिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, √2 प्लस माइनस √34, यहाँ से √34 इंटू आइटा डिवाइडेड बाई 2√3। ये हमारा सलूशन हो जाएगा। आप जाके अपने आंसर से मैच करा सकते हैं। ये हमारा इमेजिनरी रूट फाइंड आउट हुआ है। अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। इसको हम फिर से लिखते हैं अरेंज करके सही से, 1 इंटू एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। फिर हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर हम इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम अपने गिवन इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग आवर गिवन इक्वेशन फ्रॉम विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर कराने पे हमें a की वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है, 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/√2। और हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। तो फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो हम a b c की वैल्यू रख देते हैं। तो b की वैल्यू 1, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। डियर स्टूडेंट, तो आप इस पे देखिए, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। हम इसे और इलेबोरेट करते हैं। तो हमें -1
प्लस माइनस, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस 4 को हम 2 इंटू √2। स्टूडेंट, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 2। इसको और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 √2, यहाँ पे डिवाइडेड बाई √2 दिया है, होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमें क्या मिला है, -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमें देखने से क्या पता चल रहा है, -1 प्लस माइनस, हमें यहाँ देखने से ये पता चल रहा है कि 2 √2 ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से। ओके, 2 √2 ग्रेटर देन होगा 1 से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इमेजिनरी रूट मिल रहा है। हम इसे बता रहे हैं कि जब 2 √2 ज्यादा होगा तो ये √1 माइनस 2 √2 की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो इसलिए हम √-1 कॉमन ले रहे हैं ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो √-1 जब हम कॉमन लेंगे, इसका मतलब हम -1 कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, -1 कॉमन ले रहे हैं। लेकिन जब ये अंडर रूट के बाहर आ जा रहा है तो ये -1 अंडर रूट के साथ बाहर आएगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर हम केवल -1 को बाहर ले रहे हैं। तो जब माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 √2 प्लस हो जाएगा और 1 के आगे माइनस लग जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लिया है जो कि रूट से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, -√1। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, जो कि हम लिख दिए हैं, होल डिवाइडेड बाई 2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस आइटा √2 to √2 to 1 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2 √2 माइनस 1 टू आइटा डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट, आपके बुक में जो आंसर दिया है वो आंसर गलत है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आया है, वहां पे मिसप्रिंट है। इसलिए आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपके बुक में जो आंसर आया है वो गलत है। सही आंसर ये है। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि रूट क्या है। x की वैल्यू 1 होगी, -1 प्लस माइनस √2 माइनस 1 आइटा डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस नहीं होगा क्योंकि हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। x इक्वल टू -1, यहाँ पे प्लस ले लिए हैं तो अब लेंगे -√2 माइनस 1 आइटा डिवाइडेड बाई 2। ये हम अलग अलग करके रूट लिखे हैं। ये सारे रूट इमेजिनरी रूट ही फाइंड आउट हो रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम आपको 10th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस सीरीज के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे जब हम 10th नंबर क्वेश्चन बता देंगे। तो हम बता रहे हैं आपको 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, x² प्लस x √2 x² प्लस x √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
इसको हम अरेंज कर ले रहे हैं। 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c। कंपेयर करने के बाद हमें abc की वैल्यू मिलेगी। एंड फाइंडिंग आउट a b एंड c। तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 1/√2, c की वैल्यू मिलेगी 1। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट कैसे निकालते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। हम सारी वैल्यू रखेंगे तो हमें रूट फाइंड आउट हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 1/√2 प्लस माइनस b स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/√2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा माइनस 1/√2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 मिलेगा हमें प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7/2 का होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। x इक्वल टू अंडर रूट कॉमन ले रहे हैं यहाँ से हम 1/√2 -1 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √7 इंटू √-1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आयटा डिवाइडेड बाई 2√2। चूंकि √-1 की वैल्यू आयटा होती है तो हमें रूट यहाँ से मिल गए। इसको हम अलग अलग करके भी लिख ले रहे हैं। -1 प्लस √7 आयटा डिवाइडेड बाई 2√2। दूसरी x की वैल्यू होगी -1, माइनस लेंगे क्योंकि एक बार प्लस ले चुके हैं, √7 आयटा डिवाइडेड बाई 2√2। ये हमारे इमेजिनरी रूट हुए, इमेजिनरी रूट्स। तो दोस्तों डियर फ्रेंड, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन का सलूशन देख लिया है।
ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं और 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हम आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की पूरी कवर करेंगे। अगर आप लोगों को सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। आप नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।